Hi students, welcome to online English class. In today's class I am going to discuss about some examples which have been transformed from active voice to passive voice. जैसा आप देख पा रहे हैं आज की क्लास में हम उन एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जिस पैटर्न में या जिस तरह के एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं या आपके जो टेस्ट फॉर्म्स होते हैं एनुअल एग्ज़ाम्स के जो पेपर होते हैं उनमें किस तरह के सेंटेंसेस नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड पे 9th स्टैंडर्ड पे पूछे जाते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं पहला जो पैटर्न है वो है ऑप्शन वाला कि आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ होगा और उस सेंटेंस में आपको सही पैसिव फॉर्म भरनी है। यानी क्वेश्चन जो है इस तरह का होगा कि चूज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म विच हैव बीन गिवन, या सिंपली आप समझ सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन 4 में से कौन सा ऑप्शन सूटेबल है वो आपको जज करना है। अब जज करने के लिए सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, उसमें कोई एडवर्ब या टाइम वर्ड है तो उसको आप सबसे पहले नोट करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक जो तरीका है, एक जो पैटर्न है वो ये है कि आपको इस तरह से ऑप्शन वाले पैसिव वॉइसेस एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। जैसा काफ़ी बार 10th स्टैंडर्ड पे पूछे गए हैं कि आपको केवल टिक करना है कि कौन सी फॉर्म जो है वो सूटेबल है, कौन सी फॉर्म जो यहाँ पर है वो सबसे एप्ट है। तो जैसा पहला सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, एक ईजी सा एक सेंटेंस लिखा है, रामायण बाय तुलसीदास। अब यहाँ पर बात है लिखने की, तो रामायण जो है वो लिखी जाएगी, लिखी जाती है, लिखी गई है, तो इनमें से कौन सा फॉर्म आपके लिए सूटेबल होगा। अब आप सोच रहे हैं कि रामायण लिखना, यहाँ पर बात हो रही रामायण लिखने की, तो रामायण लिखने के लिए कौन सा जो फॉर्म है इनमें से सूटेबल हो सकता है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई हिंट भी नहीं है, कोई टाइम वर्ड या एडवर्ब भी नहीं है, तो आप कैसे जज करेंगे। सबसे पहले आप ये समझें कि ये कोई सेंटेंस था एक्टिव वॉइस का जिसमें सब्जेक्ट तुलसीदास थे और ऑब्जेक्ट रामायण था। यानी ये जो सेंटेंस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिसमें ब्लैंक रखा हुआ है, ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में रखा हुआ है। यानी ऑब्जेक्ट रामायण था उसको पहले रख दिया। अब उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब भरनी है और मेन वर्ब की पैसिव फॉर्म थर्ड फॉर्म भरनी है, और सब्जेक्ट जो था तुलसीदास उसको बाय तुलसीदास कर दिया। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस सेंटेंस में कौन सा जो ऑप्शन है वो सबसे एप्ट होगा पैसिव फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि रामायण विल रिटर्न, तो रामायण लिखी जाएगी, तो पहली बात तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि पैसिव फॉर्म ठीक नहीं है, पैसिव फॉर्म अगर होता फ्यूचर का तो ये विल बी रिटर्न होता, इसलिए ये तो ऑप्शन ही गलत है। दूसरा इज़ रिटर्न, तो प्रेजेंट में तो लिखने की कोई बात ही नहीं, रामायण लिखी गई तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई, न कि लिखी जाती है। तो ऑप्शन जो है वो क्या होने वाले पास्ट में, तो या तो वॉज या वर रिटर्न। अब आप देखेंगे कि रामायण सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक बुक का नाम है, एक टेक्स्ट का नाम है, तो आप समझ रहे हैं कि इसको अपन सिंगुलर मान करके और वॉज रिटर्न सबसे ऑप्शन होगा सबसे बेटर। क्योंकि अगर इसको अपन देखें कि ये पास्ट में है, कि एक्शन पास्ट में हुआ तो पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल को जब आप चेंज करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो वॉज या वर आएगा प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वॉज रिटर्न इसमें सबसे बेटर आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है रामायण इसका वो सिंगुलर है। तो पहले का ऑप्शन वॉज रिटर्न। सेकेंड आप देखें, ए टेबल बाय द कारपेंटर नाउ। अब इसमें सिंपल सा हिंट वो दिया हुआ है कि नाउ दिख रहा है, और ये ऑप्शन जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये पैसिव फॉर्म का एक लाइन है जिसको कंप्लीट करना है आपको। तो आप देख रहे हैं टेबल, ए टेबल बाय कारपेंटर नाउ, तो टेबल कारपेंटर के द्वारा नाउ यानी प्रेजेंट में अभी और बनाने की बात हो रही है, तो मेड सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो भी है आप देखेंगे इसको, ये मेकिंग है, यहाँ मेक है, इज़ बीइंग मेड है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सूटेबल लग रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाउ आ रहा है, तो नाउ का मतलब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस को किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो हेल्पिंग वर्ब वही क्या आएगी, इज एम आर। नाउ आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो मेन वर्ब में भी क्या मिलता है, आईएनजी। तो उस आईएनजी को रिमूव करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। तो यानी कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ बीइंग लगा हुआ होगा और मेन वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी। तो जैसे पहला आप देख रहे हैं इज़ मेड, तो इज़ मेड तो प्रेजेंट सिंपल होती तो अपन सोचते कि हाँ प्रेजेंट सिंपल की कोई एडवर्ब है, तो इज़ मेड तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नाउ है, तो नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, ना कि प्रेजेंट सिंपल में आता है। अगर प्रेजेंट सिंपल होता तो इज़ मेड हो सकता था। दूसरा इज़ मेकिंग, तो इज़ मेकिंग ये तो एक्टिव फॉर्म का सेंटेंस हो गया, इज़ के साथ आईएनजी आ रहा है, तो ये तो पैसिव फॉर्म ही नहीं है, यानी आप सोच सकते हैं कि इसमें थर्ड फॉर्म ही नहीं बना रखी।
इज़ मैक, ये भी नहीं हो सकता है, इसमें भी पैसिव फॉर्म नहीं है क्योंकि मैक की थर्ड फॉर्म मेड होती है। तो सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इज़ बीइंग मेड, यानी ए टेबल इज़ बीइंग मेड, एक टेबल को बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, कारपेंटर के द्वारा, नाउ यानी अब, इस समय। तो इस तरह से आपको सूटेबल ऑप्शन चूज़ करना है। तो इसमें सूटेबल इज़ होगा क्योंकि ए टेबल सिंगुलर है, प्लूरल तो यद्यपि मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है पर फिर भी आप समझ सकते हैं कि इज़ बीइंग मेड ही होगा क्योंकि नाउ आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होगा, आईएनजी को रिमूव करने के लिए आप वैसे लगा देंगे इज एम। थर्ड, मनोज हिंदी बाय रोहित सर नेक्स्ट वीक। तो आप देख पा रहे हैं मनोज, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था जिसको सब्जेक्ट बना दिया, हिंदी ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, बाय रोहित सर नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक से वही हमें समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट आता है फ्यूचर सिंपल में। फ्यूचर सिंपल को बदलेंगे किस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में, यानी फ्यूचर सिंपल बदल जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो आप देख पा रहे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी या विल बी। तो यानी ऐसा कोई ऑप्शन होगा जिसमें शैल बी और विल बी के साथ मेन वर्ब की क्या हो, कोई थर्ड फॉर्म हो। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, पहला हैड बीन टॉट, तो नेक्स्ट वीक के साथ हैड तो आ ही नहीं सकता, ये तो पास्ट का है, ये गलत है। दूसरा विल बी टॉट, हाँ ये हो सकता है, तो सोच लेते हैं एक बार अपन। उसके बाद विल टॉट, तो विल टॉट ये पैसिव फॉर्म ही नहीं है, यानी टॉट आता है विल के साथ, तो यहाँ पर बी होना चाहिए था, यानी विल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो विल टॉट, तो ये तो फॉर्म ही गलत है। फोर्थ है विल हैव बीन टॉट, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ तो हम केवल नेक्स्ट वीक के अकॉर्डिंग फ्यूचर सिंपल की बात कर रहे हैं, तो सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विल बी टॉट। अगर यहाँ पर कोई फ्यूचर परफेक्ट की बात होती तो फिर ये होता फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग विल हैव बीन टॉट हो जाता, लेकिन इसमें बी ऑप्शन होगा क्योंकि नेक्स्ट वीक को आप समझ सकते हैं नेक्स्ट वीक फ्यूचर सिंपल में आता है। नेक्स्ट की बात करें, सम बुक्स बाय स्टूडेंट्स रिसेंटली, तो इसमें भी देखो एक हिंट रखा है रिसेंटली। रिसेंटली जैसा मैंने बताया काफ़ी बार कि प्रेजेंट परफेक्ट की एक फिक्स एडवर्ब है, तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है तो पैसिव वॉइस में वो किस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज़ बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसा आप देख रहे हैं सम बुक्स, ये सम बुक्स सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है प्लूरल है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल है तो ऑब्वियसली हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप देख रहे हैं हैज़ बीन परचेज्ड हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर प्लूरल है इसलिए हैज़ बीन सूटेबल नहीं है। दूसरा हैव बीन परचेज्ड ये सही है। वॉज परचेज, तो वॉज तो पास्ट में है, ये तो आएगा ही नहीं, तो कैंसिल हो गया क्योंकि रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। ऐसे ही विल हैव बीन परचेज, तो विल हैव बीन परचेज्ड ये फ्यूचर का है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। तो सूटेबल ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा, हैव बीन परचेज्ड। हैव इसलिए आया है क्योंकि सम बुक्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। ऐसे ही नंबर 5 पे आप आएँ तो 5 पे जो सेंटेंस लिखा है वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया बाय अंकल डेली। तो अंकल के द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया को रीड करने की बात हो रही है, यानी मेन वर्ब यहाँ पर है रीड। तो आप देख रहे हैं कि डेली प्रेजेंट सिंपल है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है अंकल के द्वारा डेली पढ़ा जाता है, तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि यहाँ पर इज़ एम आर होगा प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो जैसा आप देखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो न्यूज़पेपर जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होगा और उसके साथ इज़ प्लस मेन वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। अब जैसा आप जानते हैं कि रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, रीड रेड रेड, तीनों फॉर्म सेम होती है, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर इज़ रेड सबसे सूटेबल ऑप्शन होगा। आर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये प्लूरल नहीं है, सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो आर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर वॉज रीड ये भी गलत है, पास्ट में आएगा नहीं। इज़ रीडिंग ये पैसिव फॉर्म ही नहीं है, इज़ के साथ आईएनजी आ रहा है तो इसका मतलब ये तो पैसिव फॉर्म ही नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सी गलत है, डी गलत है, बी गलत है, केवल फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इज़ रीड। अब ये रीड जो देख रहे हैं यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है। ऐसे ही आप देखिए 6 में ट्रैफिक रूल्स इन आवर डेली रूटीन, तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की बात हो रही है, मेन वर्ब क्या दी है यहाँ पर फॉलो, तो ट्रैफिक रूल्स को हमारे डेली रूटीन में फॉलो किया जाना चाहिए। तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए देखो कुछ मॉडल्स रखे हैं यहाँ पर, तो प्रीवियस क्लास में हमने जैसे मॉडल्स पढ़े थे, तो मॉडल्स क्या होता है, अगर ट्रैफिक रूल्स है तो क्या एक ड्यूटी है, और ड्यूटी को फॉलो करने के लिए क्या आना चाहिए, ड्यूटी के लिए मस्ट आना चाहिए, सबसे सूटेबल ऑप्शन है। तो देखो पहला देख रखा है ट्रैफिक रूल्स कुड बी फॉलोड, एंड ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जा सकता था, तो ये तो पास्ट में हो गया। ट्रैफिक रूल्स के लिए पास्ट एबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है। मस्ट फॉलो ये हो सकता है लेकिन इसकी पैसिव फॉर्म गलत है, मस्ट के साथ बी आना चाहिए था और यहाँ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी फॉलोड,
क्योंकि पेसिव फॉर्म भर रहे हैं ना अपन, तो ये फॉलो तो वैसे ही फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे ही थर्ड है मस्ट बी फॉलोड, हाँ ये सूटेबल है। मे बी फॉलोड, तो ये पॉसिबिलिटी के लिए आता है, तो मे पॉसिबिलिटी के लिए आया है, कुड पास्ट एबिलिटी कैपेबिलिटी के लिए आया है, तो ये भी गलत, ये दो तो ऑप्शन गलत हो गए। इसकी पेसिव फॉर्म सही नहीं है, तो ये वैसे गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही होगा, मस्ट बी फॉलोड। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड इन आवर डेली रूटीन, कि हमारे डेली रूटीन में ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ऐसे नंबर 7 पे बात करें तो फुटबॉल बाय फादर इन यंग एज, कि फुटबॉल जो है यंग एज में फादर के द्वारा खेला जाता था। तो मेन वर्ब क्या है, प्ले है। तो आप देख रहे हैं कि फादर के द्वारा फुटबॉल खेला जाता था, कब, यंग एज में। तो अब यंग एज में ये तो है नहीं कि वो इस समय खेलते हैं, तो इसका मतलब ये कोई पास्ट एबिलिटी कैपेबिलिटी है। तो पास्ट एबिलिटी कैपेबिलिटी के लिए जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर कुड सबसे बेटर होगा, तो कुड प्लस बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुड बी प्लेड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला है शुड बी प्लेड, नहीं हो सकता, शुड तो सजेशन के लिए आता है, तो फुटबॉल खेलने का यहाँ सजेशन नहीं है, फुटबॉल खेलने के लिए कैपेबिलिटी चाहिए। ऐसे ही कुड बी प्लेड, तो हाँ ये सूटेबल ऑप्शन है। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, कैन प्लेड, तो ये तो पैसिव फॉर्म में नहीं है, कैन के बाद में बी नहीं लगाया हुआ है यहाँ पे, और कैन बी प्लेड ये हो सकता है, लेकिन ये प्रेजेंट में होता तो होता है, यहाँ पर यंग एज की बात हो रही है, तो फादर की यंग एज यानी ये पास्ट की बातें हैं। और पास्ट के लिए सिंपली आप जानते हैं कि पास्ट के लिए कुड बी प्लेड यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और कुड आ जाएगा, तो ये बी ऑप्शन सबसे सूटेबल हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये तो बात हुई जो ऑप्शन वाले तरीका है या ऑप्शन वाले जो सेंटेंसेज आते हैं जिनमें पेसिव फॉर्म को आपको कंप्लीट करना है, यानी कोई सेंटेंस है और इसकी पेसिव फॉर्म को आपको इस तरह से ऑप्शन में से कोई चूज करके कंप्लीट करना है। उसके बाद कुछ सेंटेंसेज जो डायरेक्टली आते हैं, जो हमने अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बात करी थी, तो ठीक वैसे ही है। जैसा पहला आप देख रहे हैं, सुमित विल हैव मेड हिज डिसीजन बाय नेक्स्ट वीक, तो अब इसमें हमें समझ में आ रहा है विल हैव मेड, यानी ये जो है फ्यूचर परफेक्ट है। और फ्यूचर के सेंटेंसेज मैंने इसलिए लिए हैं कि प्रीवियस वीडियो में फ्यूचर के मैंने आपको बताए नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट को आप बदलते हैं किस में, फ्यूचर परफेक्ट बदल जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। अब ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो है हीज डिसीजन, तो हीज डिसीजन के अकॉर्डिंग आप जैसा देख पा रहे हैं कि हीज डिसीजन जो है वो ऑब्जेक्ट है, और इसको पहले रखेंगे तो हीज डिसीजन विल हैव बीन, तो ये विल हैव बीन कैसे हो गया, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में बदलेगा तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप जानते हैं परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही आती है, तो वैसा का वैसा आप मेड का मेड रख देंगे, बाय सुमित तो सुमित रख देंगे। और ये जो बाय प्लस नेक्स्ट वीक है, ये बाय प्लस फ्यूचर टाइम है, यानी ये एक ईटीसी पार्ट है। इस बाय का मतलब है तक, आप समझना ये प्रीपोजिशन है, तो ये जैसे सब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं वो कोई ऑप्शन नहीं है, सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से लगाना है। तो बाय सुमित तो हमने पहले रख दिया यहाँ पर, और ये बाय नेक्स्ट वीक ऐसा कैसा लास्ट में रख देंगे, क्योंकि ये ईटीसी पार्ट है। ऐसे नंबर 9 पे देखेंगे तो नंबर 9 पे एक फ्यूचर सिंपल का मैंने सेंटेंस रखा है, अमित विल सेव मनी इन हीज बैंक अकाउंट, कि अमित अपने बैंक अकाउंट में पैसा सेव करेगा, मनी सेव करेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मनी जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आपने रख दिया मनी, मनी के साथ वही विल बी, तो मनी विल बी सेव की थर्ड फॉर्म करेंगे सेव्ड बाय अमित को इस साइड रख देंगे अमित, और ईटीसी पार्ट जो है उसको लास्ट में रख देंगे। तो ये ईटीसी पार्ट है, इसका कोई विशेष रोल नहीं, इसको लास्ट में रख देंगे। और ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसलिए हमने भी इसको अफर्मेटिव ही बना दिया। अगला सेंटेंस नंबर 10 पे है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये भी फ्यूचर सिंपल का ही है। तो आप देखेंगे वाई विल सुनिधि अटेंड दिस मीटिंग टुमारो, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, वाई के साथ विल और विल के साथ मेन वर्ब की यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सुनिधि यहाँ सब्जेक्ट है और दिस मीटिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि दिस मीटिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो WH वर्ड वाई का वाई आ जाएगा, फिर हमने विल रखा है, विल इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दिस मीटिंग के अकॉर्डिंग, तो वाई विल दिस मीटिंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे तो उससे पहले बी लगा देंगे। और जैसा आप जानते हैं कि अफर्मेटिव में हम विल भी एक साथ रखते हैं, जबकि इंटरोगेटिव में जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं उसके बाद बी या बीन लगता है, तो बी को आगे रख दिया, अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड हो गई, और बाई लगा करके हमने सब्जेक्ट सुनिधि को इस साइड रख दिया। ईटीसी पार्ट के फॉर्म में यहाँ पर एक टाइम वर्ड दिया हुआ है टुमारो, तो इसको लास्ट में रख देंगे। तो जैसा सेंटेंस आपको उसी वे में बनाना है, अगर फ्यूचर सिंपल का इंटरोगेटिव है तो आप भी इंटरोगेटिव ही बनाएंगे। नंबर 11 पे देखेंगे, हु विल हैव स्कोल्डेड मनीष फॉर हिज मिस्टेक, कि मनीष को
उसकी मिस्टेक के लिए कौन डांट चुका होगा। तो आप देख रहे हैं स्कोल्डेड यहाँ पर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट में आप देखेंगे सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, हु से है, तो हु WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है और ये स्कोल्डेड सीधा मैन वर्ब दे रखा है यहाँ पर और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि हु को चेंज कर देते हैं किस में, बाय हुम में। तो सबसे पहले आपने रख दिया बाय हुम, फिर आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है मनीष, तो मनीष के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर रख दिया विल, तो बाय हुम विल मनीष, फिर बी आगे लग जाएगा। स्कोल्डेड थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म वैसी की वैसी आ जाएगी, सॉरी माफ़ करना, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल हैव है, तो यहाँ पर विल हैव नहीं, ये विल मनीष हैव बीन होगा। यहाँ पर जो आप लिखेंगे इसको मनीष हैव बीन, क्योंकि ये परफेक्ट का है, बाई मिस्टेक इसको फ्यूचर सिंपल का हमने समझ लिया था। तो आप देखें बाय होम विल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया मनीष और यहाँ पर बी की जगह क्या आएगा, हैव बीन आएगा, हैव बीन, और थर्ड फॉर्म कर देंगे स्कोल्डेड और उसके बाद में ETC पार्ट 4 हीज मिस्टेक है, इसको ऐसा कैसा रख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऐसे ही अगला सेंटेंस है वोट से स्टार्ट किया है, तो वोट वाला सेंटेंस भी मैंने काफ़ी बार प्रीफर किया है, क्योंकि वोट वाले सेंटेंस में क्या नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है कई बार, एंड 50-50 चांसेस होते हैं, कई बार दे भी देते हैं कई बार नहीं भी देते हैं। तो आप देख रहे हैं वॉट शैल वी हैव परचेज फ्रॉम दिस शॉप, तो अब इसमें देख रहे हैं परचेज्ड मैन वर्ब है, तो मैन वर्ब के बाद तो ये प्रीपोजिशन रखा है, यानी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो सबसे पहले आप देखेंगे वॉट को, वॉट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं तो हमने सीधा विल हैव बीन एक साथ रख दिया। अगर ऑब्जेक्ट होता तो उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ रखते, लेकिन ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो अपन नहीं रख रहे हैं। तो वॉट विल हैव बीन परचेज्ड बाय अस, ये बाय लगाया और वी को इस साइड रखेंगे तो अस हो जाएगा, फ्रॉम दिस शॉप ऐसा कैसा रख देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हिंदी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन इसको समझें तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है कि व्हाट शैल वी हैव परचेज फ्रॉम दिस शॉप, कि हम इस शॉप से क्या खरीद चुके होंगे। तो इसका मतलब है कि व्हाट विल हैव बीन परचेज्ड, कि क्या खरीदा जा चुका होगा बाय अस यानी हमारे द्वारा, फ्रॉम दिस शॉप। तो एक ही बात है, बस इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब का जो पेसिव फॉर्म बना रहे हैं अपन, इस हेल्पिंग वर्ब को एक साथ रख देंगे विल हैव बीन, और अगर होता तो यहाँ रख देते इसको। अगले 3 सेंटेंसेस जो मैंने रखे हैं वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखे हैं। जैसा आप जानते हैं कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दे देते हैं, तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को आप लास्ट में बाय लगा करके और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसा पहला सेंटेंस देख रहे हैं, पुलिस अरेस्टेड दीपक यस्टरडे, तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, पुलिस अरेस्टेड दीपक यस्टरडे। अब यस्टरडे से हमें समझ में आ रहा है कि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। अब अरेस्ट करने की बात हो रही है दीपक को, पुलिस, तो आपको पता है कि अरेस्ट करने का जो एक्शन होता है वो पुलिस ही करती है, कोई दूसरा पर्सन, कॉमन पर्सन, डॉक्टर, टीचर तो करते नहीं है। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि यहाँ पर अरेस्ट करने का जो एक्शन है वो कॉमन है एंड इट इज़ पर्टिकुलर फॉर पुलिस डिपार्टमेंट, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट पुलिस इज़ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो आप देखेंगे दीपक जो है वो यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमने दीपक को रख दिया। अरेस्टेड से हमें पता चला कि ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल में, तो पास्ट सिंपल में आएगी तो हम पास्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वॉज या वर यूज़ करेंगे। दीपक सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, दीपक वॉज, फिर थर्ड फॉर्म करेंगे तो अरेस्टेड, इसकी सेकंड फॉर्म भी अरेस्टेड होती है, थर्ड फॉर्म भी अरेस्टेड होती है। तो दीपक वॉज अरेस्टेड और उसके बाद में जो भी ETC पार्ट है, जैसे इसमें मैंने नहीं लिखा यस्टरडे, ऐसा कैसा लिख देंगे। अब हमने बाय पुलिस क्यों नहीं रखा, तो पता है कॉमन एक्शन है, पुलिस ही अरेस्ट करती है, तो हमने यहाँ पर जैसे अगर रूल के अकॉर्डिंग करते तो दीपक वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो हमने बाय पुलिस नहीं रखा है क्योंकि पुलिस जो है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसा मैंने बताया भी था आपको लास्ट क्लास में। ऐसे 2 सेंटेंसेज और देख रहे हैं, नोबडी नो वन, ऐसे सेंटेंस जिसमें नेगेटिव सेंस होता है लेकिन ऐसे सब्जेक्ट को दोबारा बाय नोबडी या बाय नो वन नहीं रखेंगे। तो आप देख रहे हैं नो वन विल स्पीक इंग्लिश इन दिस मीटिंग, इसका मतलब है कोई भी इस मीटिंग में इंग्लिश नहीं बोलेगा, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। तो आप देखेंगे इसमें कि यहाँ पर बात हो रही है स्पीक यानी बोलने की, तो ये तो मैन वर्ब हुई, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले आप रख देंगे इंग्लिश, तो इंग्लिश विल नॉट बी, तो यहाँ विल नॉट बी क्यों आया है, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर नो का सेंस है, समझ में आ रही बात, यानी नो बडी या नो वन अगर आता है तो नो का सेंस होता है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देते हैं। तो हमने लिखा
इंग्लिश विल नॉट बी स्पोकन, यानी इंग्लिश नहीं बोली जाएगी इन दिस मीटिंग। तो इस आप समझ रहे हैं, इस मीटिंग, इसका मतलब इस मीटिंग में इंग्लिश नहीं बोलेंगे या इंग्लिश नहीं बोली जाएगी। तो ये पहला वाला सेंटेंस जो है वो एक्टिव फॉर्म में था, और इसको जब हमने पैसिव फॉर्म बनाया तो विल नॉट बी स्पोकन कर दिया। स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। अब यहाँ पर बाय लगाकर नोबडी वो नहीं लिखना है अपन को, तो आप ध्यान रखेंगे ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका जो नो वाला सेंस है वो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ देते हैं, यहाँ नोट लगा देते हैं। ऐसे अगला सेंटेंस लिखा है मैंने, डॉक्टर क्योर्ड मिस्टर अंकित शर्मा लास्ट वीक, एंड डॉक्टर ने मिस्टर अंकित शर्मा को क्योर्ड किया, यानी उनका इलाज किया लास्ट वीक। तो आप देख रहे हैं मिस्टर अंकित शर्मा वॉज क्योर्ड लास्ट वीक। तो अब इसमें क्योर्ड से हमें यहाँ पर भी समझ में आ रहा है कि ये भी पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म है। तो अंकित शर्मा के साथ वॉज लगा दिया, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वॉज वर यूज़ करेंगे ना। तो मिस्टर अंकित शर्मा वॉज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे क्योर्ड, और डॉक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पता है कि क्योर या ट्रीट जो है वो डॉक्टर ही करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में डॉक्टर को मैंने अनइम्पोर्टेंट कंसिडर किया है और बाय डॉक्टर नहीं लिखा है, केवल सीधा लास्ट वीक रख दिया। तो ये 3 सेंटेंसेज जो हैं वो मैंने अनइम्पोर्टेंट रखे हैं। तो इन सेंटेंसेस की PDF प्रोवाइड जैसे मैंने करवाई है, उनको आप अच्छे से समझेंगे और जो भी कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। एडिशनल एक्सरसाइजेस आप अपने गाइड से, अपने नोटबुक में जो भी दिए हुए हैं उन सेंटेंसेस की एक्सरसाइज करेंगे, और जो डाउट्स हैं वो मुझे प्रैक्टिकल क्लास में या फिर यहाँ पर ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।